बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। MQM इमरान खान का साथ छोड़कर बहुत पछता रही है और वापसी का रास्ता तलाश कर रही है, लेकिन लगता है कि अब उसको वापसी का रास्ता कुछ मिल नहीं रहा। इमरान खान साहब ने तो खुद एक बहुत बड़ी बात कह दी है जो कि MQM का हमेशा से एक मुतालबा रहा है, और अब MQM ये सोच रही है कि उन्होंने कितना बड़ा अपना नुकसान कर लिया है कि उनका वोट बैंक भी बिल्कुल ख़त्म हो गया, PDM से मिला भी कुछ नहीं। अब PDM को छोड़ने के लिए बातें हो रही हैं, ऐलानात हो रहे हैं कि अब छोड़ें, मौके की तलाश में है। लेकिन मसला ये है कि शायद वो इमरान खान साहब की तरफ से किसी इशारे का इंतज़ार कर रहे हैं, कोई यकीन दहानी वहाँ से मिल जाए जो शायद अभी नहीं मिल रही, वरना तो तकरीबन मामलात अब तय हो चुके हैं। क्योंकि अब तो उनका बड़ा लीडर कह रहा है, एक के बाद एक शख्स कह रहा है कि जी छोड़ दें, अब निकल आए। अब नई वजह देखिए जिस पर तो MQM बहुत ज़्यादा सीख पा है। ख्वाजा ज़हरुल हसन का अपनी पार्टी को हुकूमत से बाहर आने का मशवरा, ये जनाब खबर आ चुकी है और 1 सितंबर को ही ये इनका बयान सामने आ गया है। तो आगे देखिए क्या होता है। MQM पाकिस्तान के रहनुमा ख्वाजा ज़हरुल हसन ने अपनी पार्टी को PRC के मामले पर हुकूमत से बाहर आ जाने का मशवरा दिया है। अब ख्वाजा ज़हरुल हसन ये क्यों कह रहे हैं? अब मसला ये है कि परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट की बात है, PRC की। परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट के हवाले से वो कह रहे हैं कि जी अब तो हमें बाहर आ जाना चाहिए, क्योंकि अब तो 1 साल की शर्त है, उसके बाद जनाब यानी उस इलाके का वो शहरी तस्वुर किया जाएगा। अब यहाँ कोटा सिस्टम बड़ा अहम है, आपको पता है कि MQM समझती है कि मुहाजिर उर्दू स्पीकिंग वोट बैंक उसका है। तो अब अंदरूनी सिंध से लोग आएंगे, उनको ये परमानेंट रेजिडेंसी का मिल जाएगा अगर, तो फिर मसला ये होगा कि वो सिर्फ 1 साल वहाँ पर रहेंगे किसी मकान में किराए पे, तो उनको ये सर्टिफिकेट मिल जाएगा। फिर वो अपने कोटे पर यानी शहरी कोटे पर भी वो कॉलेज में जाना, यूनिवर्सिटी में जाना उनको मिल जाएगा, नौकरियों का भी उनको सहूलत मिल जाएगी। अब इस पर जनाब ये MQM सीख पा है कि पहले उनका मसला चल रहा है पीपल्स पार्टी के साथ कई मामलात पर, अब ये PRC का भी परमानेंट रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट का भी मसला आ जाएगा। MQM के रहनुमा ख्वाजा ज़हरुल हसन ने पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत पर शदीद तनकीद करते हुए कहा है कि परमानेंट रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट के हवाले से नए कानून पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है और अपनी पार्टी को हुकूमत छोड़ने का मशवरा दूंगा, ये उन्होंने कह दिया है। ख्वाजा ज़हर ने 2 टोक मौक़िफ़ अपनाते हुए कहा कि PRC के मामले पर हुकूमत को खुदा हाफिज करना होगा, कि अब तो हमें हुकूमत को हर सूरत छोड़ना होगा, वरना उनको लग रहा है कि अब तो ये बिल्कुल ही फारिग हो जाएंगे। पहली सरकारी नौकरियों में कोटा नहीं मिल रहा, अब यानी यूनिवर्सिटी वगैरह में दीगर में भी और कम हो जाएगा और सरकारी और कम हो जाएगा। इनके लिए ये बहुत मसला है क्योंकि इनका तो वोट बैंक सिर्फ शहरी इलाकों में है। अच्छा, इमरान खान साहब जो है वो कह रहे हैं, उन्होंने सरगोदा में जो वकला से बात की उसमें कहा है कि इंतज़ामी तौर पर सूबे बनने चाहिए, तभी मुल्क में बेहतर तरीके से मैनेजमेंट हो सकती है, तरक्की हो सकती है। अब ये कराची के हवाले से MQM कब से कह रही है कि जी डिवीज़न है, तो इमरान खान साहब कह रहे हैं डिवीजन लेवल पर सूबे बनने चाहिए ताकि वहाँ पर एक CM, वहीं के उनके इख्तियारात होंगे, वहीं से वो टैक्स कलेक्शन करेंगे और उसी इलाके में लगाएंगे। अब इमरान खान साहब पहले मेयर का भी कहते रहे कि बड़े शहरों का, कराची का और कोई हल नहीं है, यहाँ पर एक बड़ा मजबूत मेयर हो, मजबूत बल्दियाती निज़ाम हो और उसके तहत मेयर जो है वो यहीं से टैक्स इकट्ठा करे और कराची पर ही लगे, सबसे बड़ा शहर पाकिस्तान का। अब MQM की और इससे ज्यादा क्या ख्वाहिश हो गई, यही है। और पीपल्स पार्टी या PDM सवाल ही पैदा नहीं इस तरफ आए, इसलिए तो MQM के रहनुमा कहते थे जी हमें तहरीक इंसाफ में जितनी बातें मानी गई, किसी और इत्तेहाद में पीपल्स पार्टी या नूनी के साथ इत्तेहाद हमने किया, कभी नहीं मानेंगे। लेकिन फिर भी चले गए। अब क्यों गए, किसके कहने पर गए, ये भी शायद तंग आकर वो कहीं बोल ही देंगे आने वाले दिनों में। अच्छा, उन्होंने कहा कि जी अब हमें इस हुकूमत को, PDM हुकूमत को खुदाफिज कह देना चाहिए, खुदाफिज करना होगा, कहना चाहिए नहीं करना होगा, अब ये लाजमी हो गया है। हमें नए कानून की हर हाल में मुखालफत करनी होगी। नए PRC कानून के तहत पूरे सूबे में कहीं भी कोई भी 1 साल की रहाइश का सबूत देकर PRC हासिल कर सकता है, परमानेंट रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट हासिल कर सकता है। सिर्फ 1 साल उसने वहां पर रहना है, चाहे किराए पर रह रहा हो। इन्होंने कहा ये कि पता नहीं कौन ऐसे मशवरे देता है हमारे हुक्मरानों को, नए कानून के बाद कोई भी सूबे में दाखिला और नौकरी हासिल कर लेगा। पहले ही मैंने 3 साल की शर्त पर जाली PRC पर केस किया हुआ है और अब तो आसानी से 1 साल का सबूत दो और मजे करो। ये उम्मी तौर पर पूरे सूबे का मसला है। जाली डोमिसाइल केस की तरह सूबे के भाइयों को जल्द समझ आ जाएगा। MQM के रहनुमा ने कहा कि इस मामले पर अदालत जाएंगे। अगर ये कानून बन गया तो सिंध फ्री एंट्री जोन बन जाएगा, जहां आसानी से 1 साल में एक ही रिहाइश पर किरायानामा जमा करवा कर
PRC बनवाया जा सकेगा। ये सहूलत किसी और सूबे में नहीं है। तो जनाब ये अब एतराज़ MQM को हो रहा है, लेकिन बड़ी देर हो गई। गए किस लिए थे इमरान खान को छोड़कर? याद है ना आपको, बहाना बनाया था महंगाई का कि जी इमरान खान के दौर में महंगाई बहुत हो गई है इसलिए हम जा रहे हैं। अच्छा, वजारतें भी ऑफर हो रही थी, एक और मिल जानी थी, वो एक इन्होंने ले ली। अच्छा, महंगाई की सूरत हाल है कि 45% तक पहुंच चुकी है। पाकिस्तान की तारीख में कभी इतनी महंगाई नहीं हुई जितनी अब हो गई है। 45% महंगाई में इजाफा हुआ है। आप सोचिए जरा, रिकॉर्ड टूट गए हैं। 50 साल बाद इतनी तेजी से एक महीने में महंगाई बढ़ी है। ओवरऑल तो 75 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। इतनी महंगाई, इंडस्ट्री बंद होना शुरू हो गई है, नौकरियां मिलनी क्या थी खत्म हो रही हैं, इतने बुरे हालात है। तो MQM अब क्या करेगी? कराची सबसे बड़ा शहर, सबसे ज़्यादा आबादी, सबसे ज़्यादा टैक्स कलेक्शन, मिनी पाकिस्तान जिसको कहते हैं जी मुल्क को चला रहा है जी, जब वहाँ पर इंडस्ट्री अब इतना सफ़र करेगी तो क्या होगा? आपने देख ही लिया NA 245 में क्या हुआ है। सारी जमातें मिलकर MQM को इस दफ़ा पहली दफ़ा पीपल्स पार्टी ने साथ दिया, वरना इत्तेहाद में तो रहे हैं लेकिन ये नहीं हुआ मिलकर इलेक्शन लड़ा हो। पीपल्स पार्टी MQM ने इकट्ठे तरीके इंसाफ के खिलाफ इलेक्शन लड़ा है। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी साथ थे, नून लीग भी साथ थी, अवामी नेशनल पार्टी भी साथ थी, PDM सारी ने जोर लगा लिया। और जनाब उसके बावजूद मौलवी महमूद तहरीक इंसाफ के रहनुमा से NA 45 से ये इबरतनाक शिकस्त हुई है। MQM को समझ आ गई है, वो जो कहते हैं हमारा वोट बैंक फारिग हो गया सारा। अब वोट बैंक कराची में भी सिर्फ कप्तान का नजर आ रहा है। तो अब तो यही है कि जी किसी तरह से कोई मामला बन जाए, हमें इमरान खान कबूल कर ले तो वो 10 दफ़ा कहते हैं जी हम छोड़ देते हैं, इसी लम्हे PDM को छोड़ देते हैं। लेकिन अब इमरान खान साहब को MQM की ज़रूरत नहीं रही। अब तो कहते हैं इलेक्शन, और इलेक्शन में वो किसी के साथ कोई इल्हाक या इस पोजीशन में जाने को तैयार ही नहीं है, क्योंकि अब तो सब उनके मुखालिफिन जो तज्जियाकार हैं, जो इलेक्शन प्रोसेस को समझते हैं या जो देखते आए हैं तारीख में, तो वो कह रहे हैं कि 2/3 तो अब छोड़ दें इमरान खान। अब ये यानी कोई इलेक्शन में मुकाबले नहीं है। अब इमरान खान ने देखना है कि वो कोई ऐसा कुछ कर जाए कि उनका कोई नुकसान हो जाए तो अलग बात है, वरना तो अक्सरियत उनके पास 2/3 से कहीं ज़्यादा की बात है कि कहाँ तक वो ले सकते हैं। तो जनाब एक तो ये मसला महंगाई वाला, वो जो सारा झूठ पकड़ा गया। महंगाई तो अब पहले से कहीं ज़्यादा हो गई। MQM अब यहाँ से फारिग हो गई कि जनाब इनके लिए छोड़ कर आए थे। फिर सैलाब आप देखें जो सूरत हाल बनी हुई है, और कराची में जिस तरह से बारिशें आईं उसमें जो हालात हुए हैं, उधर से भी MQM फारिग हो गई कि जी इन्होंने किया क्या है कराची के लिए, और क्यों पीपल्स पार्टी के साथ आ गए, जिनके बारे में इल्ज़ाम लगाते हैं कराची का ये हाल ही पीपल्स पार्टी ने किया है। फिर बल्दियाती इख्तियारात पर रो रहे हैं, वो भी नहीं मिल रहे। एडमिनिस्ट्रेटर वही है, वही मुर्तज़ा वहाब साहब आज भी एडमिनिस्ट्रेटर हैं, जिनसे इनको शिकायत थी कि जनाब बदलें या ये होगा वो होगा। लिख कर एग्रीमेंट, कभी शहबाज शरीफ के पास जा रहे हैं जी, वो लिखा हुआ एग्रीमेंट आप अमल दरामद कराएं, कोई अमल दरामद नहीं, दौड़ जाओ, फारिग हैं सब। गवर्नर सिंध की तैनाती वो अब तक मसला बनी हुई है, वो भी नहीं MQM को मिल रहा मामला। इतने बुरे हालात हैं MQM के, उस तरफ कुछ हो ही नहीं रहा। तो ये तो इस वक्त हालात हैं। और दूसरी तरफ देखिए इमरान खान का वोट बैंक बढ़ता चला जा रहा है। इमरान खान साहब कह रहे हैं जी मुल्क के हर डिवीजन को सूबा बनना चाहिए। ये तो MQM को इससे बड़ी क्या और पेशकश चाहिए होगी, लेकिन ये इमरान खान साहब खुद से कर रहे हैं। MQM मेरा नहीं ख्याल अब उनके लिए कोई यानी ज़रूरी रह गया है, मसला रह गया है, और जो कुछ MQM मांगेगी वो अलग बात है। अब इसी से आप अंदाज़ा लगा लें इमरान खान साहब किसी भी वक्त की हुकूमत गिरा सकते हैं। जिस तरह वो कह रहे हैं ना कि मुझे इतना दीवार से मत लगाओ कि मैं उन लोगों के नाम या उनकी तस्वीरें, उनके चेहरे कौम के सामने रख दूं जिन्होंने ये सारी साजिश की और अपनी ज़ात की खातिर, अपने ज़ाती मफाद की खातिर मुल्क को, कौम को इस हद तक पहुंचा दिया है। मुझे मुल्क का ख्याल है, वरना मैं इस्लामाबाद को बंद कर सकता हूँ। कश्मीर में, गिलगित बल्तिस्तान में, पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। तो अब MQM को सोचना है कि वो क्या करेगी, और शायद अब वो इस उम्मीद पर ही छोड़ दें कि उसके बाद ही कुछ बन जाएगा, क्योंकि अगर शराइत लगाकर छोड़ेंगे तो पता नहीं इमरान खान सब कुछ मानेंगे नहीं। लेकिन अब बात यह है कि एक और मुतालबा जो इमरान खान सब तो इनका मान रहे थे, जिस वजह से पछता रहे हैं, मरदमशुमारी का था। इनको ये था कि जी कराची की आबादी कम दिखाई गई है, इनका वोट बैंक ज़्यादा कराची का है या सिंध के शहरी इलाकों का है, तो जी वहाँ पर आबादी कम दिखाई गई है। PDM या पीपल्स पार्टी तो कभी भी ये काम नहीं करेगी। MQM की ये शर्त भी इमरान खान साहब मान रहे कि दोबारा मरदमशुमारी करवा लेते हैं। तो अब बहुत देर हो गई है, MQM ने बहुत देर कर दी है और अपना अब समझे कि सफाया करवा लिया है। जो सिंध के में आप देख रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बड़े बड़े बुर्ज और बड़े बड़े लोगों का हशर हो रहा है, अवाम उनका घेराव कर रहे हैं, तो अब MQM के ख़तरा है कि अब हमारी बारी आ गई है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह।